बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं गुलाम रसूल। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, हमारी आज की वीडियो है फॉर्म डी मींस डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पर। आज की वीडियो में बात करेंगे सबसे पहले कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी क्या है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का ड्यूरेशन कितना है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का मेरिट क्या है पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के फ़ी पैकेजेस कितने हैं, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में आपका कितना खर्च आ जाता है और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में कितना खर्च आ जाता है, और उसके बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का जो जॉब एरिया है वो कौन कौन सा है। जॉब एरिया के बाद हम बात करेंगे डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का जॉब एरिया के बाद जो आपका डेजिग्नेशन है वो क्या है, मीन्स जॉब टाइप्स पे हम बात करेंगे। और सेकंड लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी करवाने वाली पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ कौन कौन सी हैं, और लास्ट नंबर पे हम डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर लेने के बाद आपका जो सैलरी पैकेज है वो क्या हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जिसको इन शॉर्ट फॉर्म डी कहा जाता है, फॉर्म डी। अगर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की हम बात करें, मेडिकल के जो टॉप के 5 प्रोग्राम्स हैं उनमें डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का शुमार भी होता है, जिसमें देखिए MBBS, ठीक है, BDS, उसके बाद फॉर्म डी तीसरे नंबर पे आ जाता है, DVM आ जाता है और एक आध और डिग्री आ जाती है। सो जो टॉप के मेडिकल के टॉप के 5 के प्रोग्राम्स हैं उनमें एक शुमार जो है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का हो जाता है, शुमार इनका होता है। डियर स्टूडेंट्स, एक मेडिकल जो एक सर्जन होता है उसने जस्ट मरीज़ का चेकअप करना होता है, चेकअप करने के बाद जो उसको मेडिसिन है वो रिकमेंड कर देनी होती है। अब मेडिसिन की तैयारी से लेके मेडिसिन के फ़रोख्त होने तक जो अहम रोल होता है वो डॉक्टर ऑफ फार्मेसी का होता है, इस स्टूडेंट का होता है जिसने डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की स्टडी की होती है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डियर स्टूडेंट्स अगर बात की जाए आने वाले वक्त में और इस वक्त भी और गुजरे हुए वक्त में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की बहुत ज़्यादा डिमांड रही है और अब भी है और आने वाले वक्त में भी रहेगी। अगर डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के डियर स्टूडेंट्स हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें, वो स्टूडेंट जिन्होंने मैट्रिक साइंस की है, मैट्रिक साइंस करने के बाद जिन्होंने FSC की है, FSC प्री मेडिकल मीन्स फिज़िक्स बायोलॉजी केमिस्ट्री का सब्जेक्ट जिन स्टूडेंट्स ने मैट्रिक में पढ़ा है वो इसके लिए एलिजिबल हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी के लिए। तो उसमें कम से कम 60% मार्क्स होना ज़रूरी है। अब अगर हम इसके मेरिट की बात करें, पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में इसका मेरिट कितना होता है, तो डियर स्टूडेंट्स 80% से लेके 90% प्लस तक। पिछले साल पंजाब यूनिवर्सिटी का जो डॉक्टर फार्मेसी का मेरिट था 91 पॉइंट समथिंग था, मीन्स 92% बन जाता है। मीन्स आपके 90% से अबव मार्क्स होना ज़रूरी है अगर आपने पब्लिक सेक्टर की टॉप की यूनिवर्सिटीज़ में जाना है। अदरवाइज़ 80% से लेके 90% तक अगर आपके मार्क्स होते हैं तो आपका जो एडमिशन है वो पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में हो जाता है। और डियर स्टूडेंट्स, पब्लिक सेक्टर की बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो अपने एंट्री टेस्ट कंडक्ट करती हैं और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो MD कैट के जो मार्क्स वेटेज वो शामिल की जाती है। लाइक एज युवास है, युवास MD कैट लेती है और उसके बाद डॉक्टर ऑफ फार्मेसी में एडमिशन देती है। इसी तरह दीगर यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके अपने टेस्ट होते हैं और कुछ पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ हैं वो इसके लिए एंट्री टेस्ट नहीं लेती। और अगर आप बात की जाए इसके प्राइवेट सेक्टर में, डियर स्टूडेंट, प्राइवेट सेक्टर में जाने के लिए आपके 60% मार्क्स होना, ये इससे ज़्यादा मार्क्स होना ज़रूरी है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर की कुछ टॉप की यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां वहां भी मेरिट बनता है, क्योंकि सीटों की तादाद होती है, उन्होंने जस्ट कोई 100 स्टूडेंट रखना है या 150 स्टूडेंट्स रखना है। तो जाहिर बात है जब स्टूडेंट्स का पब्लिक सेक्टर में एडमिशन नहीं होता, लोग प्राइवेट सेक्टर में इन होते हैं, तो वहाँ भी आपका मेरिट बनेगा। जो टॉप के स्टूडेंट्स होंगे वो उठा लेंगे और बाकियों को वो गुड बाय कह देंगे। और अब ये स्टूडेंट्स अगर इनके फ़ी पैकेजेस की बात की जाए, तो अगर आपका प्राइवेट सेक्टर की किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाता है तो तकरीबन आपका 2.5 लाख से लेकर या 3 लाख से लेकर 5 लाख तक आपका पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी में ख़र्च आ जाएगा कंप्लीट, ठीक है। और उसके बाद अगर बात की जाए प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ आपका 5 लाख से लेके 10 लाख प्लस तक मीन्स 5 लाख टू 10 लाख प्लस तक आपका एक्सपेंस आ सकता है। रीज़न दैट प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ की जो फ़ी है ना वो बहुत ज़्यादा लाखों के हिसाब से होती है। और ये स्टूडेंट्स, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की जो डिग्री है ये 5 साल की डिग्री है और इसको बाज़ यूनिवर्सिटीज़ एनुअल सिस्टम में करवा रही है और बाज़ यूनिवर्सिटीज़ को सेमेस्टर सिस्टम में करवा रही हैं। ज़्यादातर पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ इसको एनुअल सिस्टम में करवा रही हैं।
और एनुअल सिस्टम में भी मतलब कि इनका जो एक्सपेंस है ना आपका प्राइवेट सेक्टर में वो 10 लाख प्लस तक चला जाता है बाज़ का, और बाज़ मीन्स 5 लाख टू 10 लाख तक आपका इसके राउंड अबाउट आपका जो फ़ी पैकेजेस वगैरह है वो रहते हैं। और ये स्टूडेंट्स अब हम बात करते हैं एम्प्लॉयमेंट एरिया कौन कौन सा है। डॉक्टर ऑफ फार्मेसी कर लेने के बाद किन किन एरियाज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं। देखें ये स्टूडेंट्स, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, फार्मेसीज़ में जॉब ऑफर होती हैं, हेल्थ केयर इंश्योरेंस में इस एरिया में जॉब्स ऑफर होती हैं, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ में जॉब्स ऑफर होती हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में जॉब्स ऑफर होती हैं, मेडिकल स्टोर्स पे इनके लिए डॉक्टर फार्मेसी के लिए जॉब्स होती हैं, मार्केटिंग कंपनीज़ में होती हैं, प्राइवेट बिजनेसेस में, और उसके बाद टीचिंग इंस्टीट्यूट में, और उसके बाद रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में जॉब्स ऑफर होती हैं डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री कर लेने के बाद। ये तो वो एरिया था जिसमें आपको जॉब्स ऑफर होती हैं। अब आपका जॉब टाइप क्या हो सकती है, किस डेजिग्नेशन पे आप काम कर सकते हैं, मीन्स आपका टाइटल जॉब, ठीक है ना, टाइप क्या हो सकता है। आप हॉस्पिटल में बीइंग हॉस्पिटल फार्मासिस्ट के तौर पर काम कर सकते हैं, आप तालीमी इदारों में बीइंग लेक्चरर काम कर सकते हैं, और उसके बाद आप बीइंग एंटरप्रेन्योर काम कर सकते हैं, फार्मासिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं, रिसर्चर के तौर पर आप काम कर सकते हैं, हेल्थ केयर इंश्योरेंस एडवाइज़र के तौर पर काम कर सकते हैं, आपको टाइटल मिलता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में आप काम कर सकते हैं, और उसके बाद मेडिकल राइटर के तौर पर काम कर सकते हैं, क्लिनिकल फार्मासिस्ट के तौर पर आप काम कर सकते हैं। ये जॉब टाइप है, मीन्स ये एरिया डीएस असल इसको जहन में रखा जाए, इन एरियाज़ में डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद जॉब्स ऑफर होती हैं। वो आपका डेजिग्नेशन कोई भी इनमें हो सकता है, ज़ाहिर बात है जहाँ जॉब ऑफर होनी है वहाँ डेजिग्नेशन तो होगा ही। ये वो मतलब कि एम्प्लॉयमेंट एरिया देख लें। अब वो टॉप की पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री ऑफर करती हैं। तो डियर स्टूडेंट्स में देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, कैद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ये भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, युवास लाहौर मेन कैंपस ये भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी फैसलाबाद पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर फैसलाबाद ये भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ सरगोदा पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है सरगोदा में, बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान मेन कैंपस ये भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, और उसके बाद इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर ये भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ है जो आपको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी मीन्स फॉर्म डी की जो डिग्री है ये यूनिवर्सिटीज़ आपको ऑफ़र करवाती हैं। और ये स्टूडेंट्स अब बात की जाए दूसरा लाहौर यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन लाहौर कॉलेज फॉर वुमेन यूनिवर्सिटी ये भी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। अब ये पब्लिक सेक्टर के टॉप की यूनिवर्सिटीज़ की बात की जो आपको डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री ऑफर करवाती हैं। अब प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटीज़ में देखिए, लाहौर कॉलेज और फार्मास्यूटिकल साइंस लाहौर में फॉर्म डी की डिग्री ऑफर करवाती है, प्राइवेट सेक्टर है। दी लाहौर यूनिवर्सिटी लाहौर प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब यूसीपी पब्लिक सेक्टर की यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटी है। और उसके बाद सुपीरियर यूनिवर्सिटी लाहौर प्राइवेट सेक्टर है। हमदर्द यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद प्राइवेट सेक्टर है। अरीफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद ये भी प्राइवेट सेक्टर है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर इन यूनिवर्सिटीज़ की बात की जाए पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर की दीगर यूनिवर्सिटीज़ में बहुत ज़्यादा तादाद में यूनिवर्सिटीज़ हैं जो आपको फॉर्म डी मीन्स डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री ऑफर करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेडिकल के प्रोग्राम्स में एक बढ़ता हुआ प्रोग्राम वो स्टूडेंट्स जिनका MBBS BDS इनमें एडमिशन नहीं होता, उनके पास जो तीसरी चॉइस होती है वो फॉर्म डी की होती है, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की होती है। मीन्स मेल एंड फीमेल दोनों के लिए ये यकसा मकबूलियत का हामिल ये वाला प्रोग्राम है। इसमें यकसा मकबूलियत है, यकसा शोहरत है, यकसा अर्निंग है, और ये एरियाज़ में ये दोनों लोग काम कर सकते हैं, ठीक है ना। और अतः कि डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री को लोग ज़्यादा प्रेफर करते हैं। आप मेडिकल स्टोर अपना बना सकते हैं, आप अपना बिजनेस कर सकते हैं, आपके पास लाइसेंस होगा, ठीक है। आपने जब डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल कर ली, अब देखो ना, एक मेडिसिन के बनने से लेके उसको फ़रोख्त होने तक उनके डिजीज़ के बारे में, उनके टोटली मतलब कि आप समझ लें मेडिसिन के बारे में इल्म हो जाता है स्टूडेंट्स को। तो सारी बात है, ज़्यादातर लोग डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद अपना बिज़नेस करते हैं, अपना मेडिकल स्टोर बना लेते हैं, उस पर अपना बिज़नेस करते हैं, विजिटिंग पे वो डॉक्टर रख लेते हैं और उनको अपना वो सर्किट चला लेते होते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें अब सैलरी पैकेजेस की,
पब्लिक सेक्टर में अगर आप डॉक्टर ऑफ फार्मेसी की डिग्री हासिल कर लेने के बाद जाते हैं, बाय स्केल आपका सैलरी पैकेज होता है। मिनिमम की बात भी की जाए 30,000 से लेकर 50,000 प्लस तक पब्लिक सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में आपका स्टार्टिंग पैकेज होता है। ठीक है, मिनिमम 30,000 से लेकर 60,000 प्लस तक। ये बेटे डिपेंड करता है आपके जो स्केल है उस पर। अगर प्राइवेट सेक्टर में अगर हम बात करें, प्राइवेट सेक्टर में लोग लाखों कमाते हैं, ठीक है ना, लोग हज़ारों से लेकर लाखों तक जाते हैं। देखें उसमें क्या है डियर स्टूडेंट, इट्स डिपेंड ऑन योर स्किल, ऑन योर नॉलेज, ऑन योर वर्किंग। ये आपकी स्किल, आपका नॉलेज, आपकी वर्किंग, इन पे डिपेंड करता है। कितनी मेहनत ज़्यादा करोगे, जितना नॉलेज ज़्यादा होगा, जितनी स्किल ज़्यादा होगी, उस कदर आप अर्निंग ज़्यादा करेंगे। 30,000 से लेकर 1 लाख प्लस तक प्राइवेट सेक्टर में लोग इसकी अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स ये हमारी आज की वीडियो थी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी पर। ठीक है ना, तो मेडिकल के टॉप के प्रोग्राम्स में शामिल एक प्रोग्राम डॉक्टर ऑफ फार्मेसी भी है, फॉर्म डी, और इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे हमने बात की, इसके मेरिट पे बात की, इसके सैलरी पैकेजेस पे, फी पैकेजेस पे, जॉब्स एरिया पे और टॉप की यूनिवर्सिटीज़ पे हमने बात की। तो डियर स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो ने आपकी बहुत सारी टेंशन दूर कर दी होंगी। तो डियर स्टूडेंट्स हम इस चैनल पर डेली बेसिस पे करियर काउंसलिंग की वीडियोस अपलोड करते रहते होते हैं, तो आप इस चैनल के साथ अटैच रहिए, ये चैनल आपको कभी मायूस नहीं करेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।